हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? प्रेज गॉड। खुदा की तमजीद हो। खुदा भला है और उसके वादे ला तब्दील हैं। पिछले संडे से हमने क्रिसमस के तल्लक से सरमन जो है वो शुरू किए हुए हैं। किसी को याद हो कि लास्ट संडे का सरमन जो था वो हमने किस पे बात की थी? किसी को याद है? फरिश्ता किसके पास आया था? किसको दिखाई दिया था? कितने सालों के बाद दिखाई दिया था? किसी को याद हो? कितने? 400, तकरीबन 400 साल के लगभग फरिश्ता फिर दिखाई दिया था। आमीन आमीन। थैंक यू। आप अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मोस्टली लोगों ने ये जवाब दिया है और मुझे अच्छा लगा कि आप कलाम सीखने के लिए आ रहे हैं। आज बड़े गौर से इस कलाम को सुनिएगा। बहुत सारी बातें सुनने, समझने और सीखने वाली बातें हैं आज के सरमन में, क्योंकि वो फरिश्ता जो ज़करिया को खुदा के मज़बा की दाहिनी तरफ दिखाई दिया, वो फरिश्ता अब किसी और के पास जाने लगा है। तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, आप क्रिसमस को हकीकत में समझ जाएंगे। और पिछले साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर साल क्रिसमस की हकीकत को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैं ईमान रखता हूं, मुझे जैसे अभी नजर आया है, जैसे मैंने कहा कि कितने सालों के बाद, तो तकरीबन बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाकर आवाज देकर जवाब दिया कि तकरीबन 400 साल के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, और ये क्रिसमस सीरीज का दूसरा सरमन है। कितना सरमन है आज? दूसरा। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से चंद एक वर्सेस को ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। जैसे 27वीं 28वीं आयत है। अगर हम इस पूरे पैसेज को पढ़ें तो हमें हकीकत में इसको समझने में आसानी हो जाएगी। 38वीं आयत तक, 38वीं आयत जो है ना, हम अगर वहां तक जाएं, 38वीं आयत तक जाएं तो हमें आसानी होगी। लेकिन मैं पूरे पैसेज को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और थोड़े वक्त में बहुत सारी चीजों को हमने सीखना है। पहला बाब लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। फरिश्ता किसकी तरफ से भेजा गया? बोलिए चर्च, किसकी तरफ से? बेसिकली ये सरमन टीचिंग बेस है। वो तालियां बजाने वाले, वो एवेंजलिज्म वाले सरमन जो ना पिछले महीने में गुजर गए। अब सीखने वाले सरमन, इनको सीखिए। फरिश्ता किसकी तरफ से भेजा गया? खुदा की तरफ से भेजा गया। किसके पास? एक कुंवारी के पास, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर, कहां पर? फरिश्ते ने कहां पर आकर? अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। आमीन। खुदावन तेरे, आए जरा इस पर गौर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खुदावन तेरे साथ है। और हम यहां से शुरू करेंगे कि फरिश्ता कौन सा था? जब्राइल। और कब वो मरियम के पास पहुंचा है? कलाम में लिखा है 6ठे महीने में। कौन से महीने में? 6ठे महीने में फरिश्ता किसके पास पहुंचा? मरियम के पास।
पहले यहां पर रुकते हैं, छठे महीने पर थोड़ी सी बात करते हैं कि छठा महीना है कौन सा। लोगों के ख्याल में, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, उनके ख्याल में साल का छठा महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना कौन सा है? साल का छठा महीना कौन सा है? जून। लेकिन यहां पर बात जून की नहीं हो रही, बात छठा महीना, ये कुछ और है। इससे पहला सरमन जो हमने जिक्रिया और अलिशबा के तल्लुक से सीखा, और हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तल्लुक से हमने सीखा, वो क्या था कि अलिशबा हामला हुई है। लिशबा क्या हुई है? हामला हुई है। अब बात तो पैसेज तो चल पड़ा है पहले से, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो, उसकी मां का नाम लिशबा है। अब लिशबा के हमल से लेकर वो 6 महीने का गैप, कितने माह का? 6 माह का गैप। उसके बाद फरिश्ता मकद्सा मरियम के पास पहुंचा है। इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो यीशु मसीह से 6 माह बड़ा है। कितने माह बड़ा है? याद रखिएगा। हाँ जी, तो यूहन्ना यीशु मसीह से कितना बड़ा था? 6 माह। वैसे तो यीशु मसीह ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला औरतों में से जितने पैदा हुए उन सब से क्या है? उन सब से क्या है? बड़ा है। लेकिन बियोलॉजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर मैं ये कह सकता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 माह बड़ा है। अब वही 6 माह का गैप पहले फरिश्ता जिक्रिया को मिला, 6 माह के बाद यही फरिश्ता मकद्सा मरियम के पास पहुंचा। और कहां पे पहुंचा है? कलाम में लिखा है वो अंदर। कहां पे गया है? अंदर आकर क्या कहने लगा? सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन ये मरियम थी कहां पर? और जो बाइबल मुकद्दस में कहा गया कि छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर नासरत में भेजा गया है। अब ये नासरत जो है, मैं चाहता हूं जरा थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो जाए। पहली बात आपने सुनी, ये छठा महीना कौन सा था? बोलिए, ये छठा महीना कौन सा था? अलिशबा के हमला होने से लेकर फरिश्ते का जो अगला विजिट है, उसका जो दरमियानी हिस्सा है वो कितना बनता है? 6 माह का। कितना बनता है? 6 माह का। अब बात करते हैं कि फरिश्ता गलील के शहर नासरत में आया है। कहां पर आया है? गलील के शहर नासरत में आया है। और फिर जरा नासरत पर गौर करते हैं कि ये नासरत है क्या। गलील, सुनिए, गलील एक सूबा है। क्या है? गलील क्या है? एक सूबा है। जैसे सूबा पंजाब, जैसे क्या है? सूबा पंजाब। गलील क्या है? एक सूबा है। जैसे सूबा पंजाब कह लें, जैसे सूबा सिंध कह लें, जैसे सूबा सरहद कह लें, बलोचिस्तान कह लें। गलील क्या है? एक सूबा है। और उस सूबा के अंदर मुख्तलिफ शहर, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहर, लाहौर शहर, गुजरावाला, फैसलाबाद, ये सारे एरिया जो हैं, ये शहर जो हैं, ये सूबा पंजाब में आते हैं। कहां पर आते हैं? सूबा पंजाब में। गलील क्या है? उस वक्त का एक सूबा है। और नासरत जो है ये एक छोटा सा कस्बा है। छोटा सा एक गांव कह लें, एक कस्बा कह लें, छोटा सा टाउन कह लें, छोटा सा एरिया। और इसके लिए स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसकी आबादी को बहुत बड़ी नहीं थी। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आबादी की तादाद बताते हैं। कोई कहता है 500 है, कोई कहता है 1000 है, कोई कहता है 2000 है, लेकिन थी अराउंड अबाउट इसी तादाद में। कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। छोटा एरिया था, छोटा सा कस्बा था, थोड़े लोग थे,
और लोग एक दूसरे को नाम बनाम भी जानते होंगे। जैसा कि हमारी कॉलोनी का हिसाब लगा लें, यहां पर जो लोग अरसा दराज से मरियम कॉलोनी में रहते हैं वो एक दूसरे को अमूमन बाय नेम भी जानते हैं, उनके बाप दादा एक दूसरे को जानते होंगे। ये सारा एरिया जो था वो ऐसा ही था। इसीलिए तो यीशु मसीह के तल्लक से ये कहा गया, जब यीशु मसीह मौजूदात दिखाने लगा, यीशु मसीह हिकमत की बातें करने लगा, तालीम देने लगा, तो लोग कहना शुरू हुए, क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारी तरफ नहीं है? आप अंदाजा करें कि लोग यीशु को किस तरह से पहचानते थे। कैसे कि यीशु मसीह उस एरिया का था और लोग एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस जानते थे, इसलिए यीशु मसीह की उन्होंने पहचान कर ली। तो ये नासरत जो है ये एक छोटा सा एरिया है और फरिश्ता जो है ये उस छोटे से एरिया में, छोटे से इलाका में मरियम के पास पहुंचा है। अब बात करेंगे यहां पर थोड़ी सी और। ये फरिश्ता जब्राइल, दो फरिश्तों का अमूमन जिक्र किया जाता है। नंबर एक जब्राइल और दूसरा मिकाईल। दूसरा कौन सा? जब्राइल वो फरिश्ता है जो खुदावंद के हुजूर में खड़ा रहता और खुदावंद की आवाज, खुदावंद के पैगाम उसके लोगों तक लेकर जाता है। मिकाईल वो फरिश्ता है जिसे जंगजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब भी फौजों की बात हो, जब भी लड़ाइयों की बात हो, जब भी ताकत की बात हो, जब भी पावर की बात होगी, वहां पर जिक्र मिकाईल का आएगा। तो यहां पर ना कोई लड़ाई है, ना कोई ताकत है, ना कोई पावर दिखाने के लिए, बल्कि खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आया है। कौन सा फरिश्ता? जब्राइल। कौन सा फरिश्ता? जो खुदावंद का पैगाम रसा कह सकते हैं, पैगाम लाने वाला, पैगाम लेकर जाने वाला, खुदा की आवाज को लेकर जाने वाला। ये फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पहुंचा है। कहां पर? नासरत के एरिया में, जहां पर वो मुकद्दसा मरियम के पास अंदर आया है। और बात करते हैं अब कुंवारी मरियम पर। मरियम कुंवारी है, फरिश्ता उसके पास पहुंचा है और कुंवारी मरियम जो है बाइबल मुकद्दस को सामने रखते हुए, बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम उस कुंवारी मरियम की जिंदगी पर गौर करें, जिसने पैगाम सुनने के बाद फरिश्ते से जब कम्युनिकेट कर रही है, बातचीत कर रही है, तो फरिश्ते से ये कहा कि ऐसा क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। मेरा दिल इस बात के लिए शादमानी और शुक्रगुजारी से भरा है। पाकीज़गी का लेवल चेक कीजिए, पाक दामनी का लेवल चेक कीजिए। फरिश्ते ने कहा कि तू हमला होगी। मरियम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों कर होगा, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। वो जानती है ये खुदा की तरफ से आया है और इससे कुछ छुपा नहीं है। और उसने अपनी पाकीज़गी का लेवल उसे बताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं पाकीज़ा हूं, मैं पाक दामन हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये फिर कैसे होगा? जरा इस बात पर रुकिए और सोचिए। चर्च, हम अक्सर बातों में कहते हैं, सोचते हैं, काश कोई फरिश्ता हमारे लिए पैगाम लेकर आ जाए, काश खुदा अपने किसी फरिश्ते को भेजे जो हमारे पास है, हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। लेकिन लेवल चेक कीजिए कि फरिश्ता आता किनके पास है। ज़करिया के लिए ये कहा गया वो रास्तबाज जोड़ा। क्या कहा गया उनके लिए? वो रास्तबाज थे, खुदा के हुजूर में रास्तबाज। मरियम आगे जवाब फरिश्ते को, उसी फरिश्ते को जवाब देती है
मैं किसी मर्द को नहीं जानती। अगर आज चर्च को यह पैगाम देना चाहता हूं, थोड़ा आगे बढ़कर चर्च को आज ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों के जरिए खुदा आपसे बात करे, रूह कुद्दस के वसीला से बात करे, तो आइए अपनी जिंदगी में झांकिए कि कहीं कोई गुनाह तो छुपा हुआ नहीं है। जब तक हमारे अंदर पाकीज़गी ना होगी, जब तक हम उस लेवल तक ना पहुंचेंगे, हम कैसे रूह कुद्दस की आवाज को सुन सकते हैं? उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी मर्द को नहीं जानते। आए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस मरियम की मंगनी फरिश्ते के आने से पहले हो चुकी हुई थी। आप जरा इस बात पर भी गौर करें, मंगनी पहले ही हो चुकी हुई है, लेकिन मर्द से ना वाकिफ है। चर्च आंखें भी खोले और कान भी खोले। जैसे मैंने कहा, यह सीखने वाली बात है। मंगनी पहले हो चुकी हुई है, लेकिन फरिश्ते को यह जवाब दे रही है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। यहां पर चर्च आज की कलीसिया को जागने की जरूरत है। आज की कलीसिया को आंखें खोलने की और कान खोलने की जरूरत है। हमारी बेटियों को आज सोचने की जरूरत है, बहनों को, भाइयों को, नौजवान बेटों को सोचने की जरूरत है। मंगनी हो चुकी है, लेकिन जवाब क्या मिला? मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मैं वाकिफ नहीं हूं किसी मर्द से। और ये मंगनी का लेवल, उस वक्त की मंगनी का लेवल और आज की मंगनी का लेवल ऐसी है जैसे ऊपर आसमान और नीचे जमीन है। ऐसे ही है जैसे मशरक से मगरब, जैसे शुमाल से जनूब। इतना बड़ा फर्क है आज की मंगनी का, आज के रिश्ते का लेवल और उस रिश्ते का लेवल। आज मंगनी ना भी हो, बस इतना ही हो जाए, रिश्ता वेखन गए, रिश्ता वेखन आए, तो अगले दिन अगले दिन नंबर एक्सचेंज। ऐसे ही है जी, नंबर एक्सचेंज। फेसबुक अकाउंट नंबर ना मिले, ना किसी कुड़ी दा। अच्छा है ना, लो जी एक मिनट, फेसबुक पे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट गई, ये मैं ही हूं जिसका रिश्ता आपके घर में आया था। हाँ, काम शुरू। लेकिन वो कहती है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, ना वाकिफ। यहां पर आज के रिश्ते का लेवल, मंगनी का लेवल ही कुछ और है। आगे जरा और बात आपको मजे की सुनने में आएगी। जब वो खबर यूसुफ तक पहुंची कि मरियम हामला है, सुनिए इस बात को। कलाम में लिखा है, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यूसुफ भी रास्तबाज है, मरियम भी पाकदामन है, लेकिन ये सारा सिलसिला हो कैसे रहा? वो मंगनी का लेवल, जरा उसी पर रुक जाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आज की मंगनी वो और वो मंगनी में बड़ा फर्क है। उस वक्त शरीयत के मुताबिक ये मंगनी कोई आम मंगनी नहीं होती थी। ये समझ लें कि ऐसी थी जैसे शादी या निकाह हो चुका हुआ है। फर्क ये था कि रुखसती नहीं होती थी, फर्क ये था कि मियां बीवी इकट्ठे नहीं होते थे। लेकिन मंगनी का लेवल ये था कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। छोड़ने की दो ही बातें थी, या दो ही वजूहात हो सकती थी, या दो ही रास्ते थे छोड़ने के। नंबर एक, उन दोनों में से एक मर जाए, या मर्द मर जाए या औरत मर जाए, उसके बाद वो लैदा ही हो सकते थे। लेकिन मर्द के मरने के बाद उस वक्त उस औरत के लिए जिसके साथ मंगनी हो जाती थी, उसके लिए बेवा का लफ्ज इस्तेमाल होता था। नंबर दो, मंगनी के बाद अगर कोई छोड़ना चाहता था तो भी तलाक लिखना पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? तलाक। तो इथे मंगनी हो जाए आज ते कल भावें
इधर ही देखना, कल भावें जवाब दे दो, आज मंगनी हो जाए तो कल भावें कि दो जवाब दे दो। तो फर्क है कि नहीं है? आज के दौर में मंगनी हो तो क्या ऐसा कानून है कि तलाक लिख के देनी पड़े? आज के दौर में अगर मंगनी हो जाए तो ऐसा कानून है कि उस शख्स के मर्द के मरने के बाद लड़की के जिंदगी के साथ बेवा का लफ्ज जुड़ जाए? ना 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 ना, फर्क आ गया, चेंज आ गया। लेकिन यहां पर जब मंगनी हुई है और उस वक्त शरीयत के मुताबिक अगर कोई लड़की या कोई औरत शादी से पहले, अपने हस्बैंड के पास जाने से पहले, उनके मिलने से पहले, इकट्ठे होने से पहले अगर कोई औरत हामला होती या इस तरह की हालत में पाई जाती तो वो गुनाहगार गिनी जाती और उस गुनाह की सजा मौत। उस गुनाह की सजा क्या होती थी? चर्च आंखें खोलिए, कान खोलिए, सुनिए, ऐसे गुनाह की सजा क्या होती थी? मौत। और मौत भी कैसी? संसार किया जाता था। और संसार करने का मतलब पता क्या है? सामने बैठाओ, पत्थर चुको तो पत्थर मारिए, पत्थर मार मार के लहूलुहान, और बंदे की जब तक जान नहीं निकलती थी पत्थर मारते रहते थे, संसार किया जाता। लेकिन यूसुफ रास्तबाज है, यूसुफ की जिंदगी में खुदा का खौफ है, यूसुफ इज्जतदार शख्स है, यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता और वो शरीयत के मुताबिक वो काम करना चाहता है कि चुपके से उसे छोड़ना चाहता है। और चुपके से कैसे? जैसे तलाकनामा लिख के चुप करके, अभी भी तू अपने घर ते मैं अपने घर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कैसे करेगा? क्योंकि ये काम लश्करों के खुदा की तरफ से हुआ है। मरियम पाक दामन है, सुनिए, मरियम भी शरीयत को समझने वाली है, मरियम भी कलाम की हकीकत को जानने वाली, समझने वाली औरत है। वो लड़की ऐसी है कि शरीयत को समझती, इसलिए तो पाक दामन है। वो खुदा के कलाम को समझने वाली, इसलिए तो पाक दामन है। अब गौर कीजिए कि फरिश्ता उसे कहता कि तेरे साथ ये होगा, जबकि वो जानती है कि अगर शादी से पहले, अपने शौहर के पास जाने से पहले मैं इस हालत में पाई गई तो मेरे साथ होगा क्या? वो जानती है, वो समझती इस बात को। लेकिन ये जानने के बावजूद भी चर्च, उसने पता क्या कहा? उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, हालेलुया। ये जानते हुए भी कि ये क्या हो सकता है मेरे साथ, अगर मैं इस हालत में पाई गई पहली बार तो मेरा मंगेतर मुझे छोड़ सकता है, यूसुफ छोड़ सकता है। दूसरी बात, हो सकता है मेरे साथ कुछ और भी हो जाए। लेकिन वो ये जानती है जिस खुदा ने जब्राइल फरिश्ते को भेजा है, जिस खुदा ने कलाम किया है, वो मेरी हिफाजत करनी भी जानता है और इस बच्चे की हिफाजत करनी भी जानता है, क्योंकि ये इंसान की तरफ से नहीं बल्कि लश्करों के खुदा की तरफ से ये कलाम जारी हुआ है। चर्च, आज आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी आंखें भी खोलिए, अपने दिलों को भी खोलिए। अगर कलाम खुदा की तरफ से है तो खुदा उस कलाम को पूरा करने के लिए उस कलाम के पीछे हमेशा खड़ा रहता है। आमीन, आमीन। लेकिन यूसुफ जो है, उसने जब चुपके से इरादा किया छोड़ने का तो बात दूसरी तरफ चल पड़ी। बात किधर को चल पड़ी? बात दूसरी तरफ चल पड़ी। वो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे, लेकिन पहले अभी यीशु मसीह पर बात कर रहे हैं। जो पैगाम मरियम को मिला उस पर जरा रुक जाइए। फरिश्ते ने कहा क्या? आए जरा मेरे साथ आगे बढ़े। इसी बाब की 30वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। क्या होगा? तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना।
वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यहां पर चंद एक बातें, और ये बातें हमें तो छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन मसीह की जिंदगी का पूरा खुलासा जो है वो उसके दुनिया में आने से पहले ही मरियम को बता दिया गया। मैंने अभी बताया कि उसने कहा, मरियम खौफ ना खा। पिछले एपिसोड में हमने देखा जकरिया भी डर गया, वो भी घबरा गया। यकीनन मरियम को भी ये कहा गया खौफ ना खा। यानी मरियम भी, अक्सर हम टैबलो करते होते थे, मुझे याद आया गांव में, तो वो फरिश्ता जब आता था तो वो ऐसे करके हो जाते होते थे, जैसे खौफ आ गया। गडरिये भी, मरियम भी, सारे ऐसे करते थे, खौफ आ गया। यहां पर मरियम भी खौफजदा है, फरिश्ते से भी खौफजदा और पैगाम से भी खौफजदा है। पैगाम जो दिया जा रहा है, पैगाम ये खतरनाक है। ये पैगाम हकीकत में ये खतरनाक है कुंवारी लड़की के लिए, और शरीयत सख्त हो उसके लिए ये पैगाम खतरनाक था। लेकिन फरिश्ते ने कहा खौफ ना खा, तेरे बेटा होगा। अगली आयत सुनिए, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। नाम भी बता दिया गया। अगली बात, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा? खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। क्या करेगा खुदावंद खुदा? उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। यहां पर चंद एक बातें। नंबर 1, तेरे बेटा होगा। नंबर 2, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। नंबर 3, वो बुजुर्ग होगा। नंबर 4, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। नंबर 5, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा। नंबर 6, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। नंबर 7, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन आमीन। तो इस बात पर आज गौर कीजिए। आज भी जब आप दुआ करते हैं, आज भी आप जब भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप क्या कहते हैं? वो क्या है? बादशाहों का। वो क्या है? बादशाहों का। वो क्या है? बादशाहों का। और फिर यहां पे नहीं, बल्कि थ्रू आउट बाइबल, पैदाइश से थ्रू आउट प्रकाश, आप चले जाएं, वहां पर भी हमें जिक्र मिलता। उसकी रान पर यह लिखा हुआ है, वो क्या है? बादशाहों का। वो क्या है? बादशाहों का बादशाह। हमें सिर्फ पैदाइश ही से नहीं, बल्कि ये मसीह की पैदाइश से नहीं, बल्कि आखिर तक इस बात का सबूत मिलता है। और फिर लिखा है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसने खुदा को देखा है? किसने खुदा को देखा है? अगर खुदा को देखना चाहते हैं तो फिर ये साया की किताब के मुताबिक उसने कहा उसका नाम इमैनुएल। क्या उसका नाम? जिसका तर्जुमा क्या है? जिसका तर्जुमा क्या है? उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। तो फिर हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब है जिसने यीशु मसीह को देखा उसने लश्करों के खुदा को देखा। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और फिर फरिश्ते ने ये कहा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसका मतलब है यीशु मसीह बाप में से निकला है, इसीलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और उसका बाप कौन है? बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और ये पैगाम किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि आसमानी लश्कर का जो सरदार है उसने ये पैगाम दिया है। और वो कौन? जब्राइल फरिश्ता, जो मरियम के पास पहुंचा और उसने कहा देख तेरे बेटा होगा। और वो क्या कहलाएगा?
खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये साया कई सौ साल पहले इस बात की नबूवत कर चुका है, पेशन गोई कर चुका है। उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। तो अगर खुदा को देखना है तो खुदा तो वो है जिसके कब्जे के अंदर मौत और जिंदगी है। खुदा तो वो है जो अंधी आंखों को एकदम से रोशनी दे। तो ये कौन करता था? यीशु मसीह ने कहा तलीता कुम्मी, वो मुर्दा उठ बैठी। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र में से निकला। अपनी जुबान से कहते ही मुर्दे के अंदर जिंदगी जो है वो जारी हुई और कब्र में से बाहर निकल आया। यीशु मसीह ने कहा बीना हो जा, देख, आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने कहा बोल, जुबानें खुल गई। यीशु मसीह ने कहा सुन, बंद कान खुल गए। तो फिर मुझे बताइए कि लश्करों का खुदा कौन है? वो बादशाहों का बादशाह, हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, जो मेरे लिए और आपके लिए दुनिया में आया है। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आपको ब्लेस करे। टाइम ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो चुका है। अगले संडे हम बात करने वाले हैं, फरिश्ता फिर किसी के पास जाएगा, और जब फरिश्ता अगले दफा किसी के पास जाएगा तो उसके बाद हम क्रिसमस के उस वीक में इंटर हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।